आशीष एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं शराबी। वेल डन मुकेश माय फ्रेंड, कंप्लीटिंग 11 इयर्स। शाबाश, लगे रहो मेरे भाई। yours has been a recovery in which the key word is honesty. You have been honest to the cause and gone forward one day at a time. और चमकीली रिकवरी भाई आपकी। जब आप बोलते हो कि शराब नहीं पी, सोबर हूँ, आनंद में हूँ, बस इसी आनंद की खोज है भाई। और आपको ये आनंद एक दिन के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। भगवान आपकी सोब्रिटी हमेशा बनाए रखे। Coming to today's reading, we are on page 148. हम चैप्टर 7 के अंतिम चरण में हैं, पास इट ऑन के। और ये चैप्टर था मेक इट स्नैपी। डॉक्टर बॉब और बिल की मुलाकात हो गई है और अपनी सालाना परंपरा की तरह डॉक्टर बॉब अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन में गए थे और वहां से खूब सारी शराब पी के वापस आए। उनकी हालत खराब थी, अपने नर्स के घर चले गए थे वो, वहां से उनको लाया गया और वो एक कोने वाले कमरे में जिसमें 2 पलंग थे, वो डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू वहां रहने लगे और उसके उपचार में लग गए। 3 दिन बाद डॉक्टर बॉब का एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था जो वो तभी कर सकते थे जब उनकी हालत ठीक हो। और उनकी हालत ठीक होती है, ही शुड नॉट बी टू ड्रंक एंड ही शुड नॉट बी टू सोबर। कि टू सोबर पहली बार मैंने पढ़ा है कि कहीं लिखा हुआ है कि ज्यादा सोबर भी उनके लिए ठीक नहीं था। ज्यादा सोबर, टू सोबर जैसी भी कोई चीज होती है। लेकिन हकीकत ये थी कि इनिशियल रिकवरी में जब विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं तो आदमी किसी कार्य के लायक नहीं रहता। तो उसको अगर एक ऑपरेशन जैसी एक जटिल उसको कार्य करना है तो उसके लिए उसको थोड़ी बहुत तो पीनी पड़ेगी। 100% सोबर या टू सोबर हो नहीं सकता। As Bill remembered, I am reading from the second last paragraph now, page 148. As Bill remembered it, at 4 o'clock on the morning of the operation, both of them were wide awake. Operation का दिन आ गया, उसकी देख रेख में उसको कई खाद्य पदार्थ दिए गए, थोड़ी सी बीच बीच में बियर भी पिलाई गई ताकि वो टू सोबर ना रहे। और ऑपरेशन का आखिरकार दिन आया, सुबह 4 बजे दोनों जगे हुए थे। रात को निश्चित रूप से दोनों को ही ठीक से नींद नहीं आएगी, तो 4 बजे दोनों की आंख खुली हुई है, दोनों उठे हुए हैं 4 बजे सुबह। Dr. Bob, shaking, turned to look at Bill. He said, I am going through with it. एक शब्द बोले थे डॉक्टर बॉब बिल को, बोला कि आई एम गोइंग थ्रू विद इट। यानी कि ये बोला जाता है जब किसी चीज को वो अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर बॉब, मैं इसको परिपूर्ण करूंगा, इसको अनंत तक ले जाऊंगा मैं। तो डॉक्टर बॉब ने पूछा, यू मीन यू आर गोइंग थ्रू विद द ऑपरेशन? तुम ऑपरेशन की बात कर रहे थे कि ऑपरेशन करोगे और ऑपरेशन को अपने पूर्ण मंजिल तक ले जाओगे, उस ऑपरेशन को उद्देश्य पूरा करोगे, ऑपरेशन की बात करोगे। जवाब में डॉक्टर बॉब ने कहा कि आई हैव प्लेस्ड बोथ द ऑपरेशन एंड माई सेल्फ इन गॉड्स हैंड्स। मैंने ऑपरेशन किया और अपने आप को दोनों को भगवान के हाथ में सौंप समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया अपने आप को और इस ऑपरेशन को भी भगवान के हाथ में। आई एम गोइंग टू डू व्हाट इट टेक्स टू गेट सोबर एंड स्टे दैट वे। और ये थी एक प्रकार से डॉक्टर बॉब की आध्यात्मिक जागृति। इस प्रकार से मैं देखता हूँ, जब उन्होंने फैसला किया कि सोबर रहने के लिए और अपनी सोबराइटी बनाए रखने के लिए मुझे जो भी करना होगा वो मैं करने को तैयार हूं और मैं करूंगा। और ये जो उसके मन में ख्याल आया, ये जो बदलाव है, यही उसके आध्यात्मिक जागृति है एक हिसाब से। दिस चेंज ऑफ थॉट, ये जो उसकी सोच में परिवर्तन आया है, ये जो उसने दृढ़ निश्चय बनाया और अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित किया। डॉक्टर बॉब सेड नॉट अनदर वर्ड दैट मॉर्निंग। ही वाज शेकिंग मिजरेबली as he got into his clothes. उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा।
उन्होंने एक फैसला कर लिया था और उस फैसले को अंजाम तक वो ले जाना चाहते थे। उसके अलावा कोई फिजूल की बातें, कोई प्रचार, कोई और उनके अंदर जो चल रहा था, कोई बात नहीं करी। कांपते हुए हाथों से, कांप रहे थे वो, क्योंकि टू सोबर हो रहे थे इसलिए कांप रहे होंगे वो। उन्होंने अपने कपड़े पहने। बिल एंड एन ड्रोव हिम टू द हॉस्पिटल। बिल और एन ने उनको गाड़ी में बिठाया और उनको अस्पताल तक ले गए। एंड जस्ट बिफोर स्टॉपिंग द कार, बिल हैंडेड हिम वन गूफ बॉल एंड अ सिंगल बॉटल ऑफ बियर। अब उनकी हालत ऐसी थी कि वो इस स्थिति में ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो कांप रहे थे। ही वॉज टू सोबर। तो उनको दो चीजें दी गई। एक गूफ बॉल, गूफ बॉल बोलते हैं उस सेडेटिव को या उन दवाइयों को जिनसे उनके नर्व्स सूद होते थे। तो इनको ये जो दवाइयां थी वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्लैंग लैंग्वेज में उसको गूफ बॉल कहते हैं। अगर आप पेज 150 के लास्ट 3 लाइन्स पढ़ेंगे तो एज इन नवंबर 1945 ग्रेपवाइन आर्टिकल टाइटल द गूफ बॉल्स cautioning alcoholics on the use of sedatives. Bill and other early AAs applied that slang terms to variety of such drugs. तो ये कुछ ड्रग्स होती थी, गूफ बॉल्स उनको नाम दिया गया था कि वो सेडेटिव्स होती थी और ग्रेपवाइन में उसके प्रति काटे। तो एक गूफ बॉल यानी कि एक दवाई की गोली, टैबलेट और एक बोतल बियर बिल ने बॉब को दी ताकि वो ऑपरेशन कर पाए, उसके लिए तैयार हो। क्योंकि उनकी हालत जो थी वो ही वाज टू सोबर। इस हालत में उनको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको वो दिया गया और बिल ने उसको स्वीकार भी किया। डॉक्टर बॉब गॉट आउट ऑफ द कार एंड वॉकड इनटू द हॉस्पिटल। बिल एंड एन वेंट होम टू वेट। डॉक्टर बॉब अस्पताल के अंदर गए, बिल और एन ने अपनी गाड़ी घुमाई घर की तरफ और वो घर चले गए। आफ्टर व्हाट सीम्ड एन एज द टेलीफोन रैंग। एक हफ्ते के बाद टेलीफोन की घंटी बजी और डॉक्टर बॉब थे। एवरीथिंग हैड गॉन वेल, ऑपरेशन ठीक से हो गया था। बट टाइम वेंट बाय एंड स्टिल ही डिडंट कम होम। फोन तो कर दिया कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, घर वापस नहीं आया वो। When he finally arrived hours later, he explained the reason for his delay. जब कुछ कई घंटों बाद जब वो वापस आए तब उन्होंने बताया कि वो उनको उनके विलंब का कारण क्या था। After leaving the hospital, Dr. Bob had set out to make the round of creditors and others he had previously avoided. He told them what had been going on and expressed his desire to make amends. ये जो 8वां 9वां कदम था तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में था। हालांकि उस टाइम ना कदम लिखे गए थे और ना ही एल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई थी, लेकिन जो एक प्रोग्राम था रिकवरी का जो बिल डब्ल्यू ने अपनाया था, जिसकी वजह से वो 7 महीने से सोबर था, जब उसने ये प्रोग्राम साझा किया था डॉक्टर बॉब के साथ, तो डॉक्टर बॉब को ये 8वें और 9वें कदम में आपत्ति थी। एक तो उनका व्यवसाय ऐसा था, वो लोगों को जैसे जाके कैसे बोले कि वो शराब पी रहे थे, लोगों से किस मुंह से माफी मांगे, उनके व्यवसाय पर असर पड़ता है। वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं थी कि 8वां 9वां कदम वो करें। बाकी कदम ठीक है, लेकिन ये परिपूर्ण करने वाला प्रोग्राम है, इसलिए 8वां 9वां करना उनके लिए अनिवार्य था। तो इसीलिए शायद उनका EMA जाते हुए रिलैप्स भी हुआ इतना भयंकर। यहाँ पे उन्होंने फैसला किया था कि वो ही विल गो थ्रू विद इट, वो हर वो चीज करेंगे जिसके लिए उसका सोब्राइटी उनकी सही रूप से बनी रहे। तो उन्होंने लोगों के घर जाना शुरू किया, अपने क्रेडिटर्स के, और वो सब लोग जिनको उन्होंने हानि पहुंचाई। Following up on the statement he had made to Bill early that morning, he was going to do what it took to get sober and stay there. जो भी करना पड़ा सोबर रहने के लिए वो करने को तैयार थे और स्थायी रूप से सोब्रिटी अपनी कायम रखते थे। ये उन्होंने बिल से एक बात करी थी और इस बात पे वो अटल थे और इसी का प्रयास करने वो निकले थे। For Dr. Bob, a professional man, one of the greatest stumbling blocks had been that his peaceful, prideful need to conceal his drinking from the people who probably knew about it anyway. वो उनसे अपनी शराबीपन के बारे में छुपाना चाहता, जो लोग वास्तविकता ये थी कि पहले से ही जानते थे कि वो किस प्रकार से शराब पीते थे, लेकिन उन्हीं से
उन्होंने सोचा था कि वो उनसे ये बात छुपा के रखेंगे. He had only recently admitted to fellow Oxford groupers that he was a secret drinker. हाल फिलहाल ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में इस बात का खुलासा किया था, उस बात को स्वीकार किया था अपने ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथियों के साथ कि वो शराब पीते हैं छुप छुप के. अब उनके लिए ये बात अपने मरीजों के साथ, अपने बिजनेस वालों के साथ, अपने अस्पताल के साथ ये बात शेयर करना उनके लिए बहुत ही चुनौती भरा कार्य. Now he had openly admitted his problem to the very people he had wanted to hide it from. इनसे वो बात छुपाना चाहते थे, उन्हीं के साथ जाके ये बात उन्होंने आमने सामने जाके एक एक के साथ जाके इस बात को स्वीकार किया. It was a difficult thing to do. वाकई वास्तव में ये बहुत मुश्किल कार्य था. He trembled as he went about, for this might mean ruin, particularly to a person in his line of business. उनके लिए ये बहुत ही एक दुखद बात हो सकती थी, बहुत ही उनके लिए बर्बादी थी सीधी सीधी. क्यों? क्योंकि उनका व्यवसाय ऐसा था, वो डॉक्टर थे यार. एक कोई बिजनेसमैन है, वो कभी कभी शराब पीता हो, बाकी टाइम ठीक से काम कर रहा है, उसके साथ फिर भी आगे जाके लोग धंधा करने को तैयार है. लेकिन ये सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव पोस्ट है यार, डॉक्टर. क्या पिए हुए डॉक्टर से आप अपना ऑपरेशन कराएंगे या कोई भी इलाज कराएंगे? बिल्कुल नहीं है. शराब पिया हुआ एक पायलट हो, क्या आप उसके जहाज में बैठेंगे? कतई नहीं. तो ये कुछ सेंसिटिव प्रोफेशंस होते हैं जहां पे शराब जो है वो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं की जाती कि उसको हवाई जहाज का चालक हो या गाड़ी का ड्राइवर हो या एक डॉक्टर हो, उसने अगर शराब पी रखी हो तो उससे कोई भी अपना कार्य कतई नहीं करवा सकता. तो उसका बड़ा सेंसिटिव ये काम था, उसका प्रोफेशन, उसका व्यवसाय ऐसा था. उसके लिए बहुत मुश्किल था इस बात को स्वीकार करना उन लोगों के साथ जिनके साथ उनको अगर आगे काम करना है. उनकी बर्बादी का ये बिल्कुल एक रेसिपी फॉर हिज रूइन. लेकिन फिर भी उन्होंने किया. और ये सब करने के बाद when he came home that night, his entire outlook had changed. He was happy and like Bill, he was finally a free man. जब वो वापस आए तो वो एक हर्ष और आनंद में थे, आजाद थे बिल की तरह, और शराब से दूर थे. उसके बाद उन्होंने शराब नहीं पी. ये था 10 जून 1935. अब डेट को लेके मेरा दोस्त राजेश जरूर को इसमें विवादित बात करेगा, हमेशा करता है, लेकिन हम 10 जून ही मान के चलते हैं. कौन सी डेट थी उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. लेकिन 10 जून 1935 जो था, उन्होंने ऑपरेशन किया था और ये उनकी आखिरी ड्रिंक थी. नाउ ऑनर्ड एज द डेट वेन ए रैली बिगैन, और ए का फाउंडर्स डे के रूप में उसको आज तक उसको मनाया जाता है. द बॉटल ऑफ बियर Bill had given him the morning was his last drink. ऑपरेशन से पहले जो बियर की बोतल थी वो ही उनकी लास्ट ड्रिंक थी. उसके बाद लाइफ लॉन्ग सोब्रिटी. उनकी मृत्यु जो 1950 में हुई, तब तक सोबर थे डॉक्टर बॉब. और आफ्टर मंथ्स ऑफ परस्यूइंग ड्रग्स, मंथ्स, 7 महीने हो गए बिल को शराबियों के साथ काम करने की कोशिश करते हुए, परस्यूइंग, पीछे लग लग के उनके साथ काम करते हुए, उनके साथ लगे रहने के बाद, 7 महीने के बाद बिल हैड फाइनली हैड वन टू रिकवर. 7 महीने के बाद एक, और ये पहला शराबी था जिस बिल ने मदद करी उसके उपचार में, यानी कि स्थायी रूप से उसको सोब्राइटी हासिल की. ये इसकी जो स्ट्रगल थी. और क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने अपनी अप्रोच बदली. सिर्फ स्पिरिचुअल हिल टॉप से प्रीचिंग नहीं करी, प्रचार नहीं करा, शराबीपन की बीमारी में बताया, अपना जो अनुभव था वो साझा किया, और एक अप्रोच डॉक्टर सिल्पर के कहने पे जो उन्होंने राय दी थी वो बदली, और डॉक्टर बॉब के साथ उनको सफलता प्राप्त. इसी के साथ हमारा 7th चैप्टर समाप्त होता है. वी विल स्टार्ट चैप्टर 8 फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग. थैंक यू वेरी मच. देवशीष, बैक टू. धन्यवाद अतुल जी. समय व्यर्थ ना करते हुए मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा. आइए राजेश जी. जी नमस्कार, धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम राजेश शराबी है. थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी. वंडरफुली समापन जो है वो 7वें लेसन का, और बहुत ही
एक देखो सिचुएशन इमेजिन ही तो कर सकते हैं ना कि किस प्रकार से रहा होगा वो। और बहुत से लोगों ने इस इन रातों के बारे में पूछा है। बिल से अलग, बॉब से अलग, एन से अलग, स्मिटी से अलग, सुजैन से अलग, बहुत से मतलब अलग अलग लोगों ने जाकर, मतलब लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता थी कि ए का मतलब फाउंडिंग होना या जन्म होना, दूसरे शराबी का सोबर होना, क्या हुआ उन दिनों में, जैसे कि वो कहानी कंटिन्यू चल रही है। और ये जो तरीका था इलाज का, ये डॉक्टर बॉब ने खूब आजमाया। लगभग जितने भी शराबी एक्रोन के, चाहे सिटी हॉस्पिटल में, सेंट थॉमस हॉस्पिटल में, इन दो तीन चार हॉस्पिटलों में जितने भी लोग एडमिट हुए, उनके ऊपर ये वाली दवाई, और साथ में मतलब ये टमाटो वाला जो बात कर रहा था कि टमाटो जूस, मतलब टमाटरों का जूस, गोभी का अचार और मक्के का सूप, ये टैपरिंग करने के लिए, कि थोड़ा ठीक करने के लिए। और 2-3 दिनों में जैसे वो लाके और सीधा अपर, वो अपर रूम जो एक प्रोसेस था थर्ड स्टेप का, वो करवाते थे। तो ये वाली प्रक्रिया जो है वो वहीं से आई। अब भाई उठा के तो ले आए, जब वो नर्स का फोन आया, भैया ले जाओ इसको, एन और बिल। अब एक ही जगह, एक ही रूम में आमने सामने बेड लगा दिए। और वहां लंबी लंबी बातें हुई। उसने, एन ने लिखा है कि मैंने जितनी कॉफी इन लोगों को पिलाई है ना, मैंने इतनी कॉफी पूरी उम्र में पिलाना तो दूर, मतलब बनाना तो दूर, इतनी तो लोग पी नहीं सकते। जैसे ये देखो सुमेश जी, थैंक यू। ये देखो रूम भी आ गया हमारे सामने कि बेड कैसे है, किस प्रकार से। और लंबी लंबी बातें हो रही है, लंबी लंबी बातें, मतलब देर रात तक बात हो रही है, और सुबह 3-4 बजे के करीब उठ जा रहे हैं डेली। उठ के सीधा कॉफी, उसके सीधा कॉफी। और डॉक्टर बॉब की हालत बहुत बुरी है यार। डॉक्टर बॉब की ड्रिंकिंग कैरियर भी तो देखो। एक दिन वो ड्रिंकिंग कैरियर बना रहे थे तो 47 साल, 47 ईयर, और 30 साल के लगभग, तो बहुत ही बुरी हालत में, मतलब इतना बड़ा शराबी। और कोई प्रयोग ऐसा नहीं है जो डॉक्टर बॉब ने अपने ऊपर नहीं आजमाया, हर एक तरीके से, चाहे वो जियोग्राफिकली हो या बाकी चीजें हो, जॉब बदलने वाला हो, हर एक सिस्टम अपने ऊपर आजमा के देखा था। लेकिन भैया एक शराबी दूसरा चाहिए था। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये बिल्डअप भी कंफ्यूज हुआ। भाई 4 बजे अचानक दो बंदे आपस में टॉक कर रहे हैं, आमने सामने बेड पे बैठे हुए हैं, तो एक आदमी उठ के ये वाली बात कर रहा है कि मैं इस काम को करने को तैयार हूं। अब यहाँ काफी देर बाद बात हुई है। जो बिल ने सेंटेंस पूछा है ना, वो तुरंत नहीं पूछा था। बिल अपने माइंड में बना रहा है, यार ऑपरेशन जटिल है, क्या कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता क्या ऑपरेशन को। जैसे मान लो सुबह मैंने कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना है, और जिस काम के लिए लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि इसको ठीक कर दो यार, ऑपरेशन करना है। अच्छा, मेरे को पहले तो ये समझ नहीं आती थी कि यार डॉक्टर बॉबी क्यों, इतने डॉक्टर होते हैं, कोई भी कर देगा। नहीं 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 नहीं, वो कुछ ऐसे जटिल ऑपरेशन होते थे जो बाहर से लोग करवाने के लिए ग्राउंड में डॉक्टर बॉब के पास आते थे। एक तो वो जगह ही ऐसी थी, और बाकी चीजें थी, और डॉक्टर बॉब की हालत खराब थी। और काफी देर तक बिल अपने अंदर सोचते रहे कि ये उस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है। और फिर काफी देर बाद उसने पूछ लिया कि आप ऑपरेशन की बात कर रहे हो क्या। और यहाँ पर तो सेंटेंस अलग है, और दूसरी किताबों में सेंटेंस अलग है। उन्होंने सीधा बोला था, नहीं, मैं वो रीसैचुएशन, रीसैचुएशन मतलब कन्फेशन वाला पोर्शन कर रहा है। वो जो हमें सेंटेंस मिलते हैं ना पढ़ने को, आधे अधूरे प्रयासों से कुछ नहीं हुआ, भाई चौथा पांचवा के लिए रेडी है, बाकी सब करने को रेडी है। मेडिटेशन वाला पोर्शन भी करेगा, पास आउट ऑन भी करेगा, सब करेगा, 11वां भी करेगा, 12वां भी करेगा, चौथा पांचवा भी करेगा, सार सब करेगा, 8वां 9वां नहीं कर सकता। रिसेचुएशन बोलते थे उस टाइम अमेंड वाले पोर्शन को, ये वाला। और वो डॉक्टर बॉब के कहने का मतलब था कि भाई साहब मैं इस वाले पोर्शन को करने के लिए रेडी, गॉड के हैंड में देने को तैयार हूँ यार, जो होगा सो देखा जाएगा। और सच में यार इतना बड़ा डॉक्टर, अब भैया अगर डॉक्टर को ये दुविधा है, अच्छा बातें दो है यहाँ, यहाँ है तो डॉक्टर और है भी बहुत बड़ा सर्जन, लेकिन है शराबी भाई। और शराबी के अंदर जो वो होता है ना दिमाग में, किसी को कोई पता नहीं है कि मैं शराबी हूँ। डॉक्टर बाबू भी यही सोचते थे। वो तो अभी जिसके पास जाएंगे, हर बंदे ने बोला हमें पता था,
और वो जो मिसिज हाल को फोन करेंगे तब भी डॉक्टर बाबू, अरे तेरे को भी पता था मैं शराब पीता था। जैसे वो जब ये दोनों अब लग पड़ेंगे ना काम करने, तो पहला ही कॉल जब जाएगा नर्स को कि कोई शराबी है क्या, जब तीसरा मिलेगा इनको, तब भी इसको झटका लगेगा डॉक्टर बाबू की, अरे इनको भी पता था, नर्सों को भी पता था। और ये तो नर्स बड़े कम टाइम में रही थी मेरे साथ, वो एक से दो। अच्छा, कई लोग जो हमारे एल्कोहलिक एनोनिमस के बाद में मेंबर बने, जो डॉक्टर बने, कोई नर्सें बनी, एक दो नर्सें भी बनी, एक दो डॉक्टर भी बने, उन्होंने बोला हमें ये पता ही नहीं था डॉक्टर बॉब और RHS कुछ ऐसा नाम था, निकनेम वहां रखा हुआ था कि ये दोनों एक है, हमें पता ही नहीं था। हम सोचते थे वो डॉक्टर अलग है, डॉक्टर बॉब कोई अलग है, ये जो फाउंडर बना है एल्कोहलिक एनोनिमस का ये अलग है, और हमारे वाला डॉक्टर अलग है। लेकिन वो जब शक्ल देखते थे तो लोग अचंभित हो जाते थे, जब मीटिंग में देखते थे डॉक्टर बॉब का चेहरा, अबे ये तो दोनों ही एक ही है। तो इस प्रकार से लगा हुआ। आप देखो कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं, बुरी तरह कांप रहे हैं, बुरी तरह शेकिंग कर रहे हैं। और फिर जो मतलब वो एन के साथ जो वो हॉस्पिटल गए, और इनको एक बियर दी गई। बहुत लोग बोलते हैं जी उसने लास्ट ड्रिंक लिया था, लास्ट ड्रिंक लिया था, लास्ट ड्रिंक लिया था। भैया काहे को कंफ्यूज करना है। मैं हालांकि तो बिल का हम जैसे मानते हैं 11 दिसंबर 1934, तो भैया इनकी भी वही डेट है जिस दिन इन्होंने लास्ट ड्रिंक ये लिया था, और उस दिन के बाद मृत्यु तक इन्होंने कभी भी शराब को नहीं छुआ। और काम काम भी वो इस प्रकार का है। हालांकि वो दोपहर के वक्त, दोपहर से थोड़ा सा आगे वो फोन कर दिया था इन्होंने, यार ऑपरेशन सफल रहा और बिल्कुल पेशेंट भी ठीक और मैं भी ठीक, लेकिन घर ही नहीं आया भाई साहब। अब इनको चिंता हो रही है, और पहला थॉट क्या जाएगा भाई कि पीली द्वार है। और बताया भी नहीं था कि मैं रिसर्चेशन करने जाऊंगा, तो ये पहला फोन कर दिया कि ऑपरेशन हो गया है जी, बिल्कुल सेटल हो गया, सब ठीक हो गया। वो भी बाहर आ गया, जैसे ऑपरेशन करने के बाद वो ऑब्जर्विंग कौन सा रूम होता है उसमें रखने के बाद पेशेंट बिल्कुल ओके। और डॉक्टर बॉब ने वो पुरानी कार उठाई और पूरे शहर में घूम घूम के जितने क्रेडिटर थे, जिस चीज का वो सामना नहीं कर पा, अच्छा कितना उस टाइम आत्मीयता भाव कितना ऊंचा होता है। जैसे हम अमेंड करना चाहते हैं, कोई अमेंड ऐसे होते हैं हम नहीं करना चाहते उनको, तो वो अंदर से जो सिफरेट है ना, वो भाव मेरे को लगता है वो परमात्मा ही करवा सकता है भाई साहब। जब वो इतना बड़ा झुकाना शराबी को, और जाके वो माफी वाले भाव में आना और अमेंड में, और उसने बिल्कुल सामने जाके एक्सप्रेस हिज डिजायर टू मेक अमेंड कि भाई साहब ये काम करने के लिए आया। हालांकि वो स्टबलिंग ब्लॉक क्या था, सबसे बड़ी बाधा डॉक्टर बॉब के लिए, सबसे बड़ी जो बाधा थी कि वो अपनी जो शराब पीने वाले ड्रिंकिंग क्या वो था ना, वो सिर्फ माना चाहते थे, लेकिन लोग जानते थे। वो ब्लॉक नहीं था, प्रोबेबली न्यू अबाउट इट एनी हो। वो मतलब हर बंदा जिसके पास भी गए उसने आगे से बोला यार पता था हमें कि आप लोग को कोई समस्या तो है। और फिर वो पूरे पूर्ण तरीके से एडमिट करना और उस तरीके से होना, और मतलब देखो पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता था इनका। अब ये पूरे का पूरा जो फ्रैंक अमोस ने लिखे हैं ना जी 3 लेटर, किसी को अगर डॉक्टर बॉब के काम की लैंग्वेज ऑफ हार्ट में एक 3 लेटर डॉक्टर बॉब के बारे में फ्रैंक कमोस ने लिखे हैं, वो डी रॉकफेलर ने भेजा था उससे कि इन्वेस्टिगेट कर गया, डॉक्टर कर भी रहा है कुछ, ये नहीं कर रहा है यार, ये पैसे मांगे जा रहे, हर बार आ जाते हैं इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। तो डी रॉकफेलर ने अपने बहुत ही विश्वसनीय बंदे को भेजा वहां पर, और इतने मार्मिक सेंटेंस लिखे हैं उसने, फ्रैंक कमोस ने। उसने बोला भाई इसने तो मतलब ये तो बच्चों को तो देख ही नहीं रहा, बच्चों को नहीं देख रहा है आदमी। 24 आवर लिखा है उसने कि दिन के जितने जितने घंटे हैं इसने शराबियों को समर्पित कर दिए हैं भाई। अपनी पूरी प्रैक्टिस इसने बंद कर दी है, कहीं प्रैक्टिस पे नहीं जा रहा है ये बंदा। इसको तो घर चलाने के लिए पैसे दो, डी रॉकफेलर से रिक्वेस्ट करिए $50,000 तो अभी दे। $50,000 फ्रैंक अमोस ने वहां से रिपोर्ट बना के भेजी कि भाई साहब $50,000 तो इसको अभी दे दो, इसने तो काम बंद कर दिया, इसने तो धंधा बंद कर दिया, ये तो शराबियों के पीछे पड़ गया, और पैसा किसी के पास नहीं है। जिनका जितनों भी शराबियों का इलाज हो रहा है, ये नहीं कि नोट आ रहे हैं, वो पैसे भी जो थोड़े बहुत इनके पास जो सेविंग है वो शराबियों के ऊपर खर्च हो रही है। तो बड़ा यार ये उन लोगों का त्याग था और उन लोगों के निस्वार्थ भाव की सेवा ही थी जो हम लोगों तक ये वाला मैसेज पहुंचा। लेकिन अब लास्ट में आ जाते हैं जी 10 जून 1935। आतुल जी भी सही कह रहे हैं कि डेट वो बताएंगे भी विवादास्पद, सही कह रहे हैं। और एग्जैक्ट देखें तो 6 महीने 6 दिन बाद जो है दूसरा शादी हमको मिल गया, 11 दिसंबर 1934, और ये 17 है वैसे
एग्जैक्ट डेट तो 17 जून 1935 है, जब क्योंकि ये कंफर्मिंग डेट हुई, नहीं तो हमारे पास ये कंफर्मिंग डेटें कभी नहीं आ सकती थी। ये कंफर्मिंग डेटें हुई है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की कन्वेंशन से, कि कौन कौन से दिनों में कन्वेंशन है, फिर दिन जोड़ लिए गए, बाकी चीजें। लेकिन देखो भाई साहब, हम शराबियों का भी जवाब नहीं है। अगर एक बार 10 जून 1935 निकला ना, चाहे कितना भी आर्काइव में सारे के सारे लेटर भी है, उसके कन्वेंशन के भी हैं, फिर वो डॉक्टर बॉब के जाने की वो टिकटा विकटा सब सब कुछ है, लेकिन हमने 10 जून 1935 चेंज नहीं करा। हमारी भावनाएं जुड़ जाती है किसी सेंटेंस के साथ ना, तो हमारा फिर फाउंडर डे जो है, वो चाहे डेट कोई भी हो, 10 जून 1935 ही हम लोगों ने माना, और सच में 10 जून 1935 ही है। और ताउम्र, मतलब अपने जितना भी समय था, डॉक्टर बॉब ने 1950 तक कभी भी शराब को नहीं छुआ। अब ये बन गया जी। अच्छा, बिल सोबर हुआ, पहले भी जिक्र करता रहता हूं मैं इस सेंटेंस का, बिल सोबर हुआ तो ये तो तब बनना चाहिए था, या बीच में भी बंदे मिले तब बनना चाहिए था। भाई काम तो कर ही रहा है ना शराबियों के। एक तरफ तो हम कहते हैं जी कि मतलब अब दूसरे शराबी पे काम कर रहे हैं, हम थोड़ी काम ना करते हैं, नहीं भैया। ए को फॉर्म करने के लिए दूसरा शराबी चाहिए ही चाहिए, और सोबर। जब तक दूसरा शराबी सोबर नहीं होगा, हम ग्रुप नहीं बना सकते। और अल्कोहलिक एनोनिमस तब बनी जब पहला सोबर हुआ, तब बनी जब दूसरा सोबर हुआ, जब दो सोबर हुए ना, अब अल्कोहलिक एनोनिमस का यहाँ पर फाउंडिंग होगी भाई साहब। और बधाई हो आप सब लोगों को, आज ये हमने फाउंडिंग कर दी जी आज। और शुक्रिया उन लोगों का भी। और अभी मैं जस्ट इस इन्होंने जो लास्ट लाइन बोली है ना, कि वो इतना पीछा करने के बाद आखिरकार एक रिकवर अल्कोहलिक लोगों को मिल गया। और मुकेश जी को बधाई तो जी मैं हैंड रेज करके अभी दे रहा हूँ, जस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश जी।